हेलो। वेलकम टू बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर वेडनेसडे 10 जुलाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। तो स्टार्ट करते हैं एफआईआई और डीआई की ओपन इंटरेस्ट पोजीशन से। ठीक है, कल के पोजीशन से क्लियर कट मैंने बताया था कि निफ्टी में ऑल टाइम हाई लग सकता है, एक नया ऑल टाइम हाई बन सकता है, जो कि आज हो गया। और मैंने ये भी बताया था बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी साइडवेज रहने के ज़्यादा चांसेस है। उसके पीछे रीज़न ये था कि कॉल और पुट दोनों बड़े प्लेयर्स शॉर्ट करके गए थे। तो शॉर्ट करके गए थे तो उन्हें मोमेंटम नहीं चाहिए। अगर मोमेंटम आ जाती है, किसी भी चीज़ आप सेल करते हैं, तो फिर उसमें लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कॉल की सेलिंग और पुट की सेलिंग दोनों को डिफेंड किया। और निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई जब लगा तो बहुत स्लो मोमेंट, सब धीरे धीरे धीरे, मतलब कि कॉल बाई करके भी आप निफ्टी में पैसे कमाने की बहुत बहुत दिक्कतें आई होंगी। ठीक है, तो आज की पोजीशन में, कल के एनालिसिस में तो बहुत क्लियर था और बहुत सही रहा। मैंने भी बता दिया था किस लेवल तक जा सकता है निफ्टी। मैंने शायद ये बताया था आपको कि 24,000 अराउंड 425 के आसपास तक पहुंचने के चांसेस है, और ये 435 तक पहुंच गए, 10 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज की डाटा क्या मिल रही है। तो क्लाइंट यानी रिटेलर्स ने क्या किया है अपनी फ्यूचर में देखेंगे तो उन्होंने थोड़ी सी अपनी फ्यूचर बुक कर ली है और थोड़ी सी इनिशिएट की है, फ्यूचर को शॉर्ट किया है। ठीक है, तो इसके कारण थोड़े से फ्यूचर में ब्यूरिश है, लेकिन फ्यूचर के पोजीशन से हम कल का ट्रेड हम फ्यूचर के पोजीशन से नहीं ले सकते कि ये आपका मंथ एंड का है। और फिर उन्होंने कॉल साइड में क्या किया हुआ है, कॉल साइड में उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी में कॉल को शॉर्ट किया हुआ है। नहीं सॉरी, बाई किया हुआ है। 1,64,000 क्वांटिटी उन्होंने सीई को बाई किया है और 40,000 क्वांटिटी ओनली शॉर्ट है कल। तो 1,24,000 के आसपास से वो नेट जो है बाई की तरफ उनके इंक्लिनेशन ज़्यादा है, तो वो बुलिश है, कॉल से लेके बुलिश है। और सिमिलरली पुट साइड में उन्होंने 7,22,000 पुट को बाई किया है और 5,79,000 पुट को सेल किया है। तो कॉल और पुट दोनों उन्होंने तकरीबन, आप देखेंगे तो पुट में बाइंग की क्वांटिटी ज़्यादा है, कॉल में भी बाइंग की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो दोनों बाई करके गए हैं और दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सेम, किसी एक इंडेक्स में वो बाई करके गए हैं, किसी एक इंडेक्स में सेल करके गए। तो इसमें हम एक एंटिसिपेट ही कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, जो लग रहा है उसके हिसाब से हो सकता है वो निफ्टी और फिर निफ्टी के जो वीकर पोजीशन देख करके वो इसको सेल करके गए हैं, पुट खरीद के गए हैं। और निफ्टी में जहाँ की आपकी आज एटीएच बना है, ऑल टाइम हाई बना है, तो हो सकता है वहाँ पे वो बाई करके गए। एनीवे गेस ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बट किसी एक इंडेक्स में उन्होंने बाई किया और दूसरे इंडेक्स में उन्होंने सेल किया हुआ। और डीआई क्या है, डीआई अभी भी अपनी बेरिस की, अपनी जो हेजिंग के इंश्योरेंस की पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं उन्हें, और शॉर्ट भी कर रहे हैं पुट और पी को बाई भी कर रहे हैं। तो डीआई के हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग डीआई की है वो है कि मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर मूव तो कर रहा है, लेकिन अपने पीक पे है। जिस दिन भी रिवर्सल आएगा वो बहुत ड्रास्टिक फॉल आ सकता है, इसीलिए वो अपनी हेजिंग को बढ़ाता जा रहा है। मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन वो अपनी पी की पोजीशन वो और इंक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि उसे ये डर है कि मार्केट में किसी भी दिन एक बबल बस्ट की तरह, बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह फन चुका है, किसी भी दिन फट सकता है। और जिस दिन आएगा डाउनफॉल, उस दिन बहुत कम ही लोग होंगे जो कि उसमें एंट्री करके पकड़ पाएंगे उस डाउनफॉल में। हो सकता है सब देखते रह जाएं और मामला हाथ से निकल जाए। तो इस तरह के बबल बस्ट होने के चांसेस की एंटिसिपेट कर रहे हैं हमारे डीआईज वाले। एफआईएज ने क्या किया है, एफआईएज अब थक चुके हैं। उन्हें ये उम्मीद थी कि मार्केट 5th के बाद से उन्हें उम्मीद थी कि मार्केट को थोड़े थोड़े डाउन मूव आने स्टार्ट होने चाहिए, लेकिन ऐसा सपोर्ट है मार्केट में कि अभी तक टूटा नहीं। तो इसलिए अब वो दोनों साइड पोजीशन बना के चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कॉल को भी शॉर्ट कर दिया है और पुट को भी शॉर्ट कर दिया है। तब किसी एक इंडेक्स में कॉल शॉर्ट किया, किसी एक इंडेक्स में पुट शॉर्ट किया। तो सेम वही कहानी। अब शॉर्ट किया है तो एक इंडेक्स में भी कर सकते हैं, तो किसी एक इंडेक्स में भी करेंगे तो भी हो सकता है वो क्या रेंज बाउंड हो जाए। और अलग अलग इंडेक्स में होंगे तो एक इंडेक्स टूटेगी, दूसरी इंडेक्स धीरे धीरे ऊपर जाएगी। तो शॉर्ट किया हुआ, बाई की पोजीशन तो है नहीं, बाई की पोजीशन नहीं है तो मोमेंटम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो कल हो सकता है, कल भी मार्केट का अगर मूवमेंट अपवर्ड की तरफ आता भी है किसी एक इंडेक्स में, तो धीरे धीरे स्लो एंड स्टीडी कछुए की चाल में वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहेगा। और जो टूट रहा होगा वो भी धीरे धीरे कछुए की चाल में टूट रहेगा, क्योंकि अगर कोई एक इंडेक्स ड्रास्टिकली टूट जाएगा तो दूसरा इंडेक्स को ऊपर नहीं जाने देगा।
तो एक इंडेक्स को अगर किसी एक इंडेक्स को ऊपर जाना है और दूसरे इंडेक्स को टूटना है तो वो स्लो मोशन में ही हो सकता है, धीरे धीरे मूवमेंट से ही हो सकता है। किसी में भी ड्रास्टिक मोमेंटम के साथ अगर किसी भी डायरेक्शन में फॉल आता है तो दूसरे इंडेक्स में दूसरे डायरेक्शन में फॉल नहीं आ सकता, मूवमेंट नहीं हो सकती, उसे साइडवेज ही होना पड़ेगा या उसको इसके साथ सिंक होना पड़ेगा। ठीक है, तो कल भी ऐसे ही होगा कि आपका कोई एक इंडेक्स धीरे धीरे ऊपर जाएगा, दूसरा इंडेक्स धीरे धीरे या तो साइडवेज रहेगा या धीरे धीरे नीचे आएगा, या ऊपर भी जाएगा तो बहुत स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाएगा, मतलब अब बहुत मेजर कोई ब्रेक थ्रू के साथ ऊपर नहीं जाएगा। जैसे आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में था, ऊपर तो गए, उनमें कोई डाउनफॉल नहीं था लेकिन बहुत ऊपर नहीं गए। तो आप देख लेते हैं प्रो ने क्या किया। प्रो भी कल उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी शॉर्ट की थी, आप देखो 3,90,000 क्वांटिटी कॉल शॉर्ट की थी इस उम्मीद में कि आपका कोई एक इंडेक्स टूटेगा। ठीक है, टूटा नहीं, लेकिन उनको नुकसान भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में शॉर्ट किया होगा तो ऑब्वियसली कोई मोमेंटम वहाँ तो था नहीं, तो धीरे धीरे वो डिके ही हो गए प्रीमियम। ठीक है, तो आज भी उन्होंने क्या किया है, आज उन्होंने कॉल की तरफ पोजीशन कुछ बनाई ही नहीं। तो कल की जो शॉर्ट पड़ी हुई थी उसमें से 1,71,000 और उन्होंने बुक कर दिया, तो अभी भी इसमें शॉर्ट की पोजीशन उनके पास पड़ी हुई है। 1,39,000 के आसपास आप देखोगे शॉर्ट की पोजीशन पड़ी हुई ओवरऑल उनके होल्डिंग में। ठीक है, और पुट के साइड में उन्होंने आज फिर पुट की सेलिंग जो है ज़्यादा की है। तो ये भी आप किसी एक इंडेक्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें थोड़ी सी अप मूव आएगी। और डाउन मूव की अभी इनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो चुकी है। हमारे प्रो डाउन मूव अभी आज आने वाले 1-2 दिन में डाउन मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट साइड में पोजीशन बहुत ही कम बनाई, पुट खरीदा भी है तो बहुत कम खरीदे, हो सकता है इसकी हेजिंग के लिए उन्होंने पुट खरीदा हो। तो शॉर्ट साइड में उनकी पोजीशन बहुत कम है और लॉन्ग साइड में उन्होंने थोड़ी सी पोजीशन पी सेल करके बना लिया। तो कोई एक इंडेक्स सब कल हो सकता है ऊपर जाए। मुझे लगता है ट्रैप करने की अगर इनकी गेम चल रही है तो कल हो सकता है निफ्टी आपकी थोड़े से डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो जाए और बैंक निफ्टी में अप मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। चलो चार्ट पे देखने से थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे चलते हैं। तो पहले इसको हटा दो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं पहले। जैसे मैंने बताया था कल आपको, जब तक इस ब्लू चैनल के आगे ऊपर या नीचे की तरफ नहीं मूव करता तब तक हम कॉल पुट कुछ भी बाई करके किसी भी तरह का लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बना के हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब ऑप्शन बाइंग में कुछ नहीं पैसे मिलेंगे। इसके ऊपर की तरफ या इसके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आने पे ही आपको कुछ भी एक्शन लगा। अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो इसकी या तो इसके ऊपर या फिर इसके नीचे, उससे पहले ऑप्शन बाई करे कुछ नहीं होगा। आपने देख भी लिया कि सारे बड़े प्लेयर शॉर्ट से राइटिंग करके गए, कॉल के भी पुट के भी। तो मोमेंटम आने के चांसेस तभी आएंगे जबकि उनमें से किसी एक की पोजीशन खतरे में पड़ेगी, डेंजर उन्हें अपने शॉर्ट कवरिंग की नौबत आएगी। तो इसके लिए इस रेंज के बाहर अगर बैंक निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आनी है तो इसके ऊपर, और डाउनवर्ड की तरफ अच्छी मूवमेंट है तो भी इस चैनल के बाहर। ठीक है, ये चैनल मैं क्यों बनाता हूँ, चैनल क्योंकि इलियट वेव के हिसाब से आर.एन. इलियट, जिन्होंने इलियट वेव की थ्योरी बनाई थी, प्रपोज की थी इलियट वेव की थ्योरी, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि मार्केट 80% ऑफ टाइम एक पैरेलल चैनल में मूव करता है, 80% ऑफ द टाइम। इसीलिए मैं हमेशा चैनल बना के ही एनालिसिस करता हूँ। और चैनल बनाने का सिंपल सा उनका जो इलियट वेव का रूल होता है वो ये है कि आप अगर आपको कोई डाउनफुट दिख रहा है तो 0 to B के बना करके इससे एक पैरेलल लाइन सामने वाली हाई पोजीशन पे आप मार्क कर दें। ठीक है ना, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ज्वाइन करके ऊपर वाली लाइन ट्रेंड लाइन ज्वाइन करके नहीं बनाता। इसको ज्वाइन करने के बाद इसी को कॉपी पेस्ट करके ऊपर वाली लाइन पे पेस्ट करना होता है, ऊपर वाले जो भी हाई है उस पर पेस्ट करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक पैरेलल चैनल के अंदर अभी भी फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। देखते हैं किस तरह मूव करता है। अब ये मूव करेगा तो हमारे पास क्या क्या लेवल बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अगर अपसाइड की तरफ मूवमेंट आता है तो सबसे पहले तो आपका ये चैनल का अपर ट्रेंड लाइन ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और इसको क्रॉस करने के बाद अगर इस चैनल को ब्रेकआउट करके निकलता है तो 50%, मतलब 52,800, यहाँ से करीबन 250 पॉइंट और ऊपर पहुँच सकती है। और उसको भी क्रॉस किया तो 52,933। ठीक है, 52,900 यहाँ से करीबन आपके 400 पॉइंट और ऊपर हो जाएगा। तो 400-500 की मूवमेंट आने के एक्सपेक्टेशन, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका ये रेड जोन जो है, ये रेड जोन है,
ये रेड जोन भी आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। इस रेड जोन को भी क्रॉस किया तब तो फिर ये भी ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करेगा, जिसके चांसेस वैसे भी कम है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अप मूव के चांसेस में। ये प्राइस एक्शन जो है कंसोलिडेशन है, डाउनवर्ड कंसोलिडेशन है। तो अब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आने के बाद ही पता चलेगा किस तरफ मूवमेंट आए। जिस तरफ भी मूवमेंट आएगा ठीक ठाक मूवमेंट आने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह से ऑप्शन चेन में डाटा बनी हुई है, लगता नहीं, देखते हैं, क्योंकि शार्प मोमेंटम वाले मूव आने के चांसेस कल परसों नहीं दिख रहा अनटिल अनलेस उनके हमारे जो बड़े प्लेयर जो उन्होंने कॉल को शॉर्ट कर रखा है या पुट को जो शॉर्ट कर रखा है, उनका स्टॉप लॉस हिट होने के कगार पे ना पहुंच जाए, ठीक है। तो हमें बस केवल इस चैनल का वेट करना है किस तरफ ब्रेकआउट आता है, उस हिसाब से हमें अगर अपसाइड आएगा तो आपको केवल स्कैल्पिंग करनी है, होल्ड करके नहीं रखना, क्योंकि जिस तरह से पोजीशन बनी हुई है डीआईएस की, उसके हिसाब से वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बबल बना हुआ है, कभी भी टूट सकता है। तो हो सकता है ऊपर जाने के बाद फिर डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाए, और वो डाउनफॉल इतना ड्रास्टिक होगा कि हमें शायद काटने का मौका भी नहीं दे और लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये तो बैंक निफ्टी में अगर इस चैनल के बाहर निकलता है तो पहले तो रेड जोन का टारगेट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका 100% 51, बहुत दोनों के बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, दोनों के बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। रेड जोन क्रॉस करने का मतलब है कि 800 600 700 800 पॉइंट के आसपास का आपको डाउनफॉल खटाखट वाले अंदाज में मिलेगा। तो इसलिए इस चैनल आपको जो भी हो, इस चैनल ब्रेक होने के बाद शॉर्ट की तरफ बेधड़क होकर के बहुत अच्छी खासी अग्रेसिवली शॉर्ट करके बैठना। और मेरे हिसाब से तो जब तक ये रेड जोन क्रॉस नहीं करता तब तक शांति से बैठे रहना बेटर है। कोई भी ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। ट्रेड करना भी हो तो जैसे आज की में ट्रेड करने का कुछ सेटअप ही नहीं था, आप स्कैल्पिंग करते तो भी आपको 20-25 पॉइंट से ज़्यादा नहीं मिलने वाला। तो निफ्टी में देखते हैं क्या होने वाला है। तो निफ्टी भी 75 मिनट में पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो 75 मिनट में जैसे मैंने बताया था आपको 425 के आसपास का टारगेट था, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट है, अगर ये 100% हो चुका है, अगर मैं देखूँ ये वेव देखूँ ए बी सी, अगर ऐसे देखूँ ये ए ये बी और ये सी, वैसे देखो तो इसका 100% लेवल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट आए। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट आया भी तो कल के दिन में अगर बहुत ड्रास्टिक मूवमेंट आया तो भी वो इस चैनल के बाहर कल नहीं निकलेगा, वो यहाँ तक 43,318 तक आने के मैक्सिमम चांसेस है, फिर से उसमें फिर रिवर्सल आने के चांसेस है। तो यहाँ से 24,318 और 24,433, तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आपका 110 पॉइंट का मतलब जो भी आज की गेन है वो हो सकता है कल वो सारी की सारी गेन वापस ख़त्म हो जाए और फिर उसके बाद लास्ट लेग स्टार्ट हो। तो अगर इसके नीचे चला जाता है तो हम ये एग्ज्यूम कर लें कि भाई ये हमारी अपसाइड की मूवमेंट खत्म हो गया, भाई फिफ्थ यहाँ पे कंप्लीट हो गया और डाउनवर्ड मूव आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन चेंज का डाटा ये सजेस्ट नहीं कर रहा ये ड्रास्टिक डाउनफॉल है, किसी की ने भी पुट में बाइंग नहीं करी। हाँ, कल वो अगर बाइंग करना स्टार्ट करते हैं पुट में, तो कल अगर ओपन इंटरेस्ट में ड्रास्टिक चेंज आता है और तब फिर नहीं कह सकते। लेकिन अभी जो करंट पोजीशन बनी हुई है उसके हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि मार्केट कल 24,300 के लेवल को नीचे की तरफ आएगी। और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि अब आपकी क्या बोलते हैं, अगर ल्यूनर साइकिल में आपका अच्छा मूवमेंट नहीं आया तो हमारे फिनएस्ट्रो की जो रिवर्सल डेट है वो 12 जुलाई है, ±1 डे। तो 11 से लेकर 11, 12, 13 11, 12, 13 तो फिर सैटरडे है। तो कमिंग थर्सडे, फ्राइडे या फिर कमिंग मंडे, इन तीनों में से किसी एक दिन ही रिवर्सल आने के चांसेस है। तो कल फिर मार्केट साइडवेज ही रहने के चांसेस है, या साइडवेज या फिर नीचे आया भी तो ऊपर एक रेंज में फंसे रहने के कल चांसेस है जहाँ मार्केट की। तो कल भी ऐसा ही होगा। तो सेम वही कहानी रहेगी, फर्स्ट हाफ में एक तरफ मूव, सेकंड हाफ में दूसरी तरफ मूव, या फर्स्ट हाफ में किसी एक तरफ मूव करके फिर साइडवेज। तो ट्रेडिंग लायक कल का दिन भी नहीं रहेगा अगर अनटिल अनलेस इस चैनल से बाहर निकल जाए निफ्टी। तो ऑप्शन बायर को तो स्कैल्पिंग ही करना है इस चैनल के अंदर, जब तक मार्केट रहे, जब तक निफ्टी रहे तब तक आपको स्कैल्पिंग ही करके चलना। तो स्कैल्पिंग के लेवल आपको ये अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, कल आज के हाई के ऊपर निकलता है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट 24,463 और उसके भी ऊपर जाता है तो 488 एंड 500 का लेवल आ सकता है।
और इसके भी ऊपर निकल गया तो अल्टीमेट जो आपका लेवल आएगा वो 24,620 1020 के आसपास तक पहुंच सकती है मार्केट। इसके ऊपर जाने के चांसेस अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहे। तो ये 3 लेवल है अप साइड के। और डाउन साइड में अगर आता है, अगर डाउन साइड में 38% के नीचे आना स्टार्ट, कल के हाई के ऊपर इनफैक्ट नीचे आना स्टार्ट करता है 24,400 जो आपका अभी तक 80 अच्छा, इनफैक्ट इसके नीचे आना स्टार्ट होता है, सॉरी, तो भी आप स्कैल्पिंग में इसमें स्कैल्प करके शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट इसके लिए, सेकंड टारगेट इसके लिए, थर्ड टारगेट आपका इस चैनल का बॉटम लाइन के लिए। और इस चैनल के नीचे निकल गया तब तो फिर हर एक लेवल पे आपको यहाँ पे ये जो लेवल दिख रहे हैं ये आपके नेक्स्ट टारगेट बनते जाएंगे। जब तक मार्केट 24,000 फिर निफ्टी 24,100 जिस ब्लैक लाइन 24,170 के नीचे नहीं जाती तब तक एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना है। तो ये नोट करके रखना है कि 24,170 के नीचे ही एग्रेसिवली शॉर्ट करना है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 52,000 के नीचे ही एग्रेसिवली शॉर्ट करना है। उससे पहले जो भी पोजीशन हो उसमें स्कैल्पिंग करके जो भी प्रॉफिट मिल रहा हो हर लेवल पे अपने प्रॉफिट बुक करके उससे फर्दर नीचे लेवल की तरफ अगर टारगेट, जैसे फॉर एग्जांपल इस लेवल पे पहुंच गया और इसके नीचे की तरफ तो यहाँ पे एक टारगेट प्रॉफिट बुक करके उसके बाद इसका ब्रेकडाउन आता है तब फिर आप फ्रेश एंट्री करके इस लेवल के लिए करते हैं। लेवल टू लेवल प्ले करने की जरूरत है। आप एक लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल को टारगेट के लिए होल्ड करने की जरूरत नहीं है। पहला लेवल आपका अचीव, प्रॉफिट बुक, नेक्स्ट एंट्री, अगर आपको उस डायरेक्शन में मूव करता हुआ फर्दर दिखे तब नई एंट्री। इस वक्त ट्रेडिंग ऐसे ही करनी है, नहीं तो लॉस में आने के बहुत चांसेस है। इवन अप साइड भी मूवमेंट हो तो लेवल टू लेवल आपको प्रॉफिट बुक करते हुए चलना, और उस लेवल जिस लेवल अचीव हो गया यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करें, नई एंट्री, और फिर इस लेवल के लिए प्ले करें। आप किसी भी प्रॉफिट को होल्ड करके नहीं रखना, हमेशा जो छोटे मोटे जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक करके फ्रेश एंट्री बनाते हुए चलें। ठीक है, जिसको रोल ओवर कहते हैं हमारे शेयर मार्केट के टर्मिनोलॉजी में कि आप प्रॉफिट को रोल ओवर करते चलिए, प्रॉफिट बुक करके नई एंट्री बना करके नई प्रॉफिट रोल ओवर करते हुए चलिए प्रॉफिट को। स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स आप मार्क करके रख लो। कल मुझे मार्केट बहुत ज़्यादा एक ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है वो भी देख लेता हूँ। यूके यूएसए में क्या हिसाब किताब है। ओके, तो डीजीआई आपका नीचे आ रही है, डीजीआई 92 पॉइंट डाउन है, लेकिन बहुत अर्ली स्टेज है उसका भी, लेकिन उसकी मूवमेंट भी आपकी नीचे की तरफ है। ठीक है, और चलो हो सकता है हल्का गैप डाउन मिल जाए। हमारे गिफ्ट निफ्टी की क्या हाल है? गिफ्ट निफ्टी तो ऊपर है 125 पॉइंट, चलो ठीक है। और ग्लोबल यूएस में डॉ जोन नीचे है, नैस्डैक ऊपर है, साइडवेज ही एक तरह से, और S&P 500 भी साइडवेज है। ठीक है, यूरोप तो पूरा डाउन है, हो सकता है कल गैप डाउन हो सकता है, चांसेस चांसेस है। अगर यूरोप के हिसाब से हमारे यूएसए के मार्केट में भी डाउनफॉल आ गया, जिस तरह से यूएस के यूरोप के मूवमेंट आई है, यूरोप के मार्केट में मूवमेंट आई है, और यूएसए के मार्केट में भी डाउनफॉल आ गया, तो हमें एक छोटा सा मोटा गैप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक और, अगर आपके पास धन का अकाउंट है तो आपको अगर ये एनालिसिस करना है, ठीक है, तो एनालिसिस करने के लिए आपको ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे एटीएम के कॉल या पुट का आप चार्ट लगा लो, और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कैसे एनालिसिस करना है कि मार्केट का मूवमेंट आप रनिंग मार्केट में, लाइव मार्केट में कैसे पता करेंगे। जैसे निफ्टी आपका 24,433 के आसपास है, तो मैं इसका एट द मनी का कॉल अगर का देखता हूँ, 24,400 का कॉल का चार्ट लगाता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं ओपन इंटरेस्ट ग्राफ, ओपन इंटरेस्ट के जो है इंडिकेटर यहीं पे पॉइंट कर देता हूँ इसी चार्ट के अंदर। तो इंडिकेटर जा करके मैं ओपन इंटरेस्ट पे यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखो
इसमें क्या है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो मतलब क्या, कॉल में बाइंग आ रही थी, लॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, और फिर लास्ट मोमेंट पे जाके यहाँ पे जाकर के इसमें से लॉन्ग अनवाइंडिंग होने स्टार्ट हुई। इस पॉइंट पे जाके लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे पीक आने के बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, और अभी भी थोड़े बहुत जो भी उसमें लॉन्ग की तरफ ही पड़ा हुआ है पोजीशन। तो कल कॉल में, आज जो है कॉल में 24,400 के कॉल में बाइंग आई है। ठीक, आप इसको वैसे ही देख सकते हो पुट साइड में क्या हुआ। अगर पुट साइड में अगर सेलिंग आई है तो फिर ये ऊपर जाएगा। तो अगर हम राउंड फिगर का देखते हैं, 24 इन द मनी का पुट देखते हैं, 24,500 की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा, ये पता करना है। ये मैंने कल पता कर लिया था आपका, फिर निफ्टी का चार्ट इसका 24,600 का, इस डाटा से मेरे को अंदाज लग गया था कि फिर निफ्टी आपकी साइडवेज या बहुत ज़्यादा टूटेगी नहीं, साइडवेज ही रहेगी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि कल फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव रहेगी। ये देखो, ये डाउन आया है और ओपन इंटरेस्ट ऊपर गया, प्राइस डाउन, ओपन इंटरेस्ट अप। इसका मतलब क्या, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो 24,500 पे शॉर्ट की बिल्डअप हुई है आज। तो शॉर्ट किया गया है इस पुट को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पुट शॉर्ट पुट राइटिंग का मतलब है कि मार्केट को हो सकता है 24,500 तक पहुंच जाए, हो सकता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट गया हुआ, उसकी शॉर्ट की कवरिंग भी आई है। तो बहुत, जितनी ओपन ओपन इंटरेस्ट क्रिएट की गई है, उसका आधा आधा भी नहीं आपका बुक कर गया, प्रॉफिट बुक करके आधा भी नहीं निकला है। ठीक है, और इनका, इनके जो आपका स्टॉप लॉस का लेवल आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सेलिंग आपकी इस जोन में हुई है, तो इनका स्टॉप लॉस भी 300 के लेवल के आसपास है। अभी इसकी प्राइस चल रही है 110 रुपये, और 300 के 10 के लेवल पे आपका यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आ रहा है। यहाँ पे आज जब तक टूट करके तो 300 के ऊपर नहीं पहुंचता, तब तक ये इनको शॉर्ट कवरिंग को इनको कोई डर ही नहीं लगेगा, जो कॉल कॉल जो पुट राइटर बैठे हुए 300 के लेवल से शॉर्ट कर रखा है, 111 चल रहा है, 200 पॉइंट ऑलरेडी वो पॉकेट कर चुके हैं, तो उन्हें किसी बात का डर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट, क्लियरली ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ है। आप ये देखो, ये ओपन इंटरेस्ट की डायरेक्शन ये है, और प्राइस की डायरेक्शन ये है। तो प्राइस का फॉल और ओपन इंटरेस्ट का इंक्रीज होना, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है इसमें राइटिंग की गई, इसमें शॉर्ट की बिल्डअप हुई है। पुट को शॉर्ट करने का मतलब है कि उनका डायरेक्शन ऊपर की तरफ एक्सपेक्टेड है। वो जो जितने भी प्लेयर हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी। मार्केट यहाँ से 24,500 के आसपास तक एक्सपायरी जो है इस लेवल तक होनी चाहिए, उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कल इस लेवल तक यहाँ पहुँचनी चाहिए। तो इन्हें और फर्दर 200 पॉइंट्स ऑलरेडी वो पॉकेट कर चुके हैं, और ये नाइन्थ के दिन ही बनना स्टार्ट हुआ इनफैक्ट। तो आज की डेट पे जो इनकी इस पे राइटिंग स्टार्ट हुई है, आज की जो राइटिंग स्टार्ट हुई है, इस लेवल से राइटिंग स्टार्ट हुई है। तो ये भी आपका 210 का लेवल है। ठीक है ना, अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है जहाँ से राइटिंग स्टार्ट हुई है आज, ये आपका डे का ब्रेकअप, यहाँ से राइटिंग स्टार्ट हुई है। तो 208 के लेवल से, इस लेवल से आपकी राइटिंग स्टार्ट हुई है, इस लेवल के आसपास से राइटिंग स्टार्ट हुई है। तो इनको 110 चल रहा प्राइस, तो और एक थोड़ी राइटिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, दूसरी राइटिंग का लेवल ये है, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना है इनका, और एक राइटिंग का लेवल ये है। ठीक है, तो पहला, अगर किसी भी सेलर का स्टॉप लॉस राइट कर तो पहले इसको 140 के ऊपर जाएगा, तब इसकी स्टॉप लॉस ट्रिगर होना स्टार्ट होगी, या इसको थोड़ा सा डर लगेगा, और हो सकता है अपनी शॉर्ट कवरिंग करे और फिर पुट का प्रीमियम और इंक्रीज करे। और उसके जब तक 170, तो ये मतलब 20-25 पॉइंट पहले ऊपर अगर पुट टूटता है आपका गैप डाउन या किसी भी रीजन से, तब ये लोग भागेंगे। उसके बाद और फर्दर टूटेगा तब ये लोग भागेंगे, और फर्दर टूटेगा तब ये लोग भागेंगे। तो शॉर्ट कवरिंग की ये 3 लेवल पड़ेगा। तो अगर डायरेक्शन अच्छा खासा मोमेंटम से इसकी तरफ बढ़ेगा तब ये टूटने के चांसेस, अदरवाइज एक्सपायरी एक दिन बाद है, हल्का सा भी आपका पुल बैक और अप डाउन करके मूव किया तो ये फर्दर डिके करता जाएगा, और उन्हें लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो फिर वो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस भी नहीं आएंगे, और पुल का प्रीमियम अप्रिशिएट भी नहीं करेगा। तो मार्केट में डाउन मूवमेंट आने के चांसेस, जिस तरह से शॉर्ट अनवाइंडिंग नहीं हुई है, शॉर्ट कवरिंग चली रही है, शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है और शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़्यादा नहीं आई है, तो लगता नहीं, मुझे लगता है ये 24,500 के आसपास तक हो सकता है, इसके हिसाब से पहुंच जाए। चलो ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते हैं, बहुत दिमाग खा लिया मैंने आप लोगों का। ठीक है, तो
ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। हमें अब कभी भी धन अगर आपके पास है जिसमें भी आपको ट्रेडिंग व्यू में डायरेक्टली ट्रेड करने देता है, तो आप इसमें चार्ट पे ही ओपन इंटरेस्ट आप इंडिकेटर प्रीमियम के चार्ट पे, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट पे तो नहीं होगा, लेकिन ऑप्शंस के चार्ट पे आपको ये इंडिकेटर लग जाता है और इससे आपको ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन आपको चार्ट में ही आपको साथ साथ आपको बार बार ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं, आपको यहीं पता चल जाएगा कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है या लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो यही चार ऑप्शन रहते हैं, या शॉर्ट कवरिंग आएगी या शॉर्ट बिल्डअप होगा या शॉर्ट कवरिंग आएगी या लॉन्ग बिल्डअप होगा या लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगी। तो ये सारे पोजीशन आपको चार्ट पे ही पता चल जाते हैं, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं मेथड। चलो ठीक है, एक ट्रिक बता दिया, हो सकता है आप उनसे बहुतों को पता हो, नहीं पता हो तो धन है जिनके पास वही ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। प्रीमियम के चार्ट पे ओपन इंटरेस्ट लगा करके एनालिसिस और आपकी आसान हो जाती है, ठीक है। चलो क्लोज करते हैं, ओके बाय।